मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से फोन पर बातचीत की है राहुल और प्रियंका गांधी की बैठक के बाद। और सोनिया गांधी ने फोन के जरिए क्या संदेश दिया है, किस तरह अशोक गहलोत से बातचीत की है, ये निकलकर अभी सामने नहीं आया। लेकिन उस फोन कॉल के बाद एक हाई लेवल मीटिंग यहाँ पर शुरू हो चुकी है मुख्यमंत्री आवास पर। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा, उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी और निर्दलीय विधायक कई लोढ़ा सहित कई वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद है और 1 घंटे से यह बैठक यहाँ पर जारी है। अब बैठक में आगे की रणनीति किस तरह बनाई जाती है, क्योंकि आज पिछले 1 महीने से जारी इस सियासी जंग में उस टाइम टर्निंग पॉइंट आ गया जब दोपहर 12 बजे 12 तुगलक लेन पर सचिन पायलट मुलाकात करने पहुंचते हैं राहुल गांधी से। उसके बाद प्रियंका गांधी भी वहां पहुंच जाती है। तीनों के बीच में बताया जा रहा है तकरीबन 2 घंटे बातचीत होती है। और इस दौरान क्योंकि सेंट स्टीफेंस कॉलेज में सचिन पायलट और राहुल गांधी साथ पढ़े हुए, तो कह रहे हैं कि इमोशनल कार्ड यहाँ पर खेला गया। किस तरह दोनों साथ में क्रिकेट खेलते थे या पढ़ते थे, इस तरह की बातें भी हुई। बाद में दोनों में क्यों विवाद हुआ, तो बताया जा रहा है कि सचिन पायलट ने सफाई दी कि मेरी तरफ से कुछ नहीं कहा गया, मेरे विधायकों के या मेरे कार्यकर्ताओं के साथ कह सकते हैं कि दोयम दर्जे का बर्ताव किया गया। ये तमाम बातचीत रखी। जब ये 2 घंटे बैठक का दौर समाप्त हुआ तो प्रियंका और जो राहुल गांधी है वो सोनिया गांधी से मुलाकात करने पहुंचते हैं 10 जनपद। और इन दोनों मुलाकातों में क्या रहता है, कि किस तरह की बातें हुई, वो अशोक गहलोत को बताया जा रहा है, सोनिया गांधी की तरफ से बता दी गई है। और जैसा कि कमान के बेहद करीब और वफादार रहे हैं, इसलिए जो भी जिस सम्मानजनक फार्मूले की स्टेज पर पहुंचने की बातें यहां पर हो रही है वो बिना अशोक गहलोत की राय मशविरा के कतई नहीं हो सकती। और अशोक गहलोत ने कल ही अपने संकेत कह सकते हैं कि तेवर दिखा दिए थे कि भाई विधायक दल की बैठक में ये तय हुआ कि आला कमान किसी तरह की पैरवी नहीं करे। इस तरह की चीजें निकलकर सामने आई। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमेशा से ये कहते आए हैं कि एक बार आला कमान जो फैसला कर देता है वो सबके लिए सर्वोपरि होता है। यही बात उन्होंने जब उनको मुख्यमंत्री बनाया था तब ये कहा था कि सचिन पायलट को आला कमान का फैसला मानना चाहिए। तो हमने थोड़ी देर पहले गोविंद डोटासरा से बातचीत की, उन्होंने भी साफ कहा कि आला कमान सर्वोपरि है हमारे लिए। इसलिए आला कमान ने क्या कहा है अशोक गहलोत को, और अशोक गहलोत किस तरह अब विधायक और अन्य वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करते हैं, उसके बाद ही जो है इस मामले में कह सकते हैं कि जो वापसी के संकेत मिल रहे हैं, जो वापसी की बातचीत हो रही है, वो धरातल पर उतर सकता है, एक सम्मानजनक फार्मूला निकल सकता है। तो आज घटनाक्रम पराग तेजी से बदला। जयपुर से लेकर राजधानी दिल्ली तक देश की किस तरह 12 तुगलक लेन और 10 जनपद के बीच आवागमन रहा, नेताओं का मेल मुलाकात का दौर जारी रहा। लेकिन एक बात ये भी जानकार और एक्सपर्ट कह रहे हैं पराग, जब 1 महीने पहले दोनों की अदावत के चलते लड़ाई सड़क पर आई, उस वक्त भी आला कमान दखल अंदाजी कर सकता था, बातचीत का दौर शुरू कर सकता था। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी के लिए पराग अब शुभ संकेत है, क्योंकि घर की लड़ाई जब 2 जनों के बीच में होती है, अल्टीमेटम उसका समाधान बातचीत से ही निकलता है। अगर अब बातचीत हो रही है, वापसी के संकेत मिल रहे हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए शुभ संकेत है। राजस्थान बड़ा राज्य है कांग्रेस के लिहाज से, आला कमान के नजर से, क्योंकि अभी 4 राज्य में कांग्रेस की सरकार है खुद की, पुडुचेरी, छत्तीसगढ़, पंजाब और राजस्थान, जिसमें राजस्थान एक बड़ा राज्य है। तो ऐसे में यहाँ सरकार हालांकि कहीं गिरने की जो है डर नहीं था, जैसा दावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से कर रहे थे। लेकिन क्या सचिन पायलट जैसा नेता खोना नहीं चाहते थे या कुछ और वजह थी, ये आला कमान का कांग्रेस पार्टी का नजरिया है। लेकिन जिस तरह से भाजपा के सतीश पूनिया का बयान आया है, किस तरह उन्होंने यू टर्न और अन्य आरोप कांग्रेस और आला कमान पर लगाए, तो अब वापसी के प्लेटफॉर्म पर राउंड टेबल पर बातचीत हो रही है, ये कांग्रेस के लिए अच्छे शुभ संकेत है। और पराग, ये जो सियासी जंग 1 माह से जारी है, इसमें 31 जुलाई तक अने मामला बहुत सभा पर था, पूरा उफान और परवान पर था। लेकिन जैसे ही सरकार और उनके विधायक जैसलमेर शिफ्ट हुए, पिछले 10 दिन से कह सकते हैं कि एकदम शांत था, सब मंदिरों में दर्शन कर रहे थे, कोई वो यानी तूफान से पहले की यहाँ पर शांति थी। लेकिन 3 दिन पहले अचानक विशेष विमान से केसी वेणुगोपाल पहुंचते हैं जैसलमेर। वो 3 दिन होटल के अंदर रहते हैं और तीसरे दिन वापस चार्टर से दिल्ली रवाना हो जाते हैं। तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि वेणुगोपाल जो नंबर 2 की पोजीशन पर है, वो आखिर होटल सूर्यागढ़ क्या लेने आए। उन्होंने अविनाश पांडे, अजय माकन, सुरजेवाला और अन्य विधायकों से बातचीत की 2 दिन,
और आला कमान का वो संदेश लेकर आए थे, ये कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन उस पर जो कह सकते हैं कि पुष्टि नहीं हुई दौरे की, इसके चलते ये खबर 3 दिन पहले ब्रेक हो सकती थी। लेकिन आज अब ये साफ हो गया है कि आला कमान वाकई में सोनिया गांधी का संदेश लेकर जैसलमेर होटल आए थे। उससे पहले जब राजद्रोह का केस वापस ले लिया गया, एफआईआर उस मामले में लगा दी गई, तभी ये कयास लगाए जा रहे थे कि जिस राजद्रोह के केस के नोटिस से ये इसी वक्त जहां हम खड़े थे, यहाँ मुख्यमंत्री आवास से ये घटनाक्रम शुरू हुआ था, और एक बार वही हम खड़े हैं, तो आप समझ सकते हो कि जहां से शुरू हुआ क्या वहीं अंत अब होने जा रहा है। उसी जगह से एक पावर सेंटर बना हुआ था मुख्यमंत्री आवास, और एक बार फिर शायद नए पावर सेंटर के रूप में यहाँ पर तब्दील हो रहा है। तो अब कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत कहे जा सकते, लेकिन वापसी किन शर्तों पर होगी, किस फार्मूले पर होगी, क्या डिमांड रखी गई है, क्या कोई शर्तें रखी गई है या नहीं रखी गई है, लेकिन जो कुछ भी तय होगा वो आला कमान और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लेवल पर होगा। दोनों के आपस में यानी बातचीत कहाँ ओके मेरी तरफ से ओके, तभी ये संभव होगा। मुझे नहीं लगता कि सचिन पायलट को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी, वो सम्मान वापस दिया जाएगा, क्योंकि इससे एक गलत संदेश पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं और खुद आला कमान के प्रति जाएगा। ऐसे तो कल को कोई भी बगावत करके बार्गेनिंग कर सकता है, तोल भाव कर सकता है। पराग बिल्कुल दिनेश, आपने बात सही कही, लेकिन हर नेता का कद भी अपना अलग अलग होता है। एक जानकारी और मैं आपसे चाहूंगा, क्या अभी एक और मुलाकात सचिन की होनी है राहुल और सोनिया से, माफ कीजिएगा राहुल और प्रियंका से? जी देखिए, मीटिंग यहाँ पर खत्म हो चुकी है और रघु शर्मा है वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं। मैं कैमरा पर्सन से निवेदन करूंगा कि हम कोशिश करते हैं, जो बैठक है वो शायद समाप्त हो चुकी है और गोविंद डोटासरा सड़क के उस पार से यहाँ पर निकल गए, यहाँ पर हलचल तेज हो गई है, और जो रघु शर्मा है